वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डाइस में पार्ट थर्ड। इसमें आज हम देखेंगे कि एक पासे के जब दो फिगर दिया हुआ रहता है और उसमें एक सतह नहीं दो सतह कॉमन हो तो उसे हम किस तरह से हल करेंगे। और ये जो टॉपिक है ओनली टू कॉमन, ये थोड़ा सा टफ होता है, आपको थोड़ा सा इसमें समझना होगा। अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो सवालों को बनाना काफ़ी टफ हो सकता है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन सवालों को काफ़ी कम समय में किस तरह से हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास जो पहला फिगर है हम वो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। देखिए, ये एक ही पासे के दो फिगर आपको दिया गया है, 1 2 5 और 2 3 5, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देख पा रहे हैं कि इसमें 2 और 5 और यहाँ भी 2 और 5 है। अगर इसमें केवल एक और एक सतह कॉमन रहता तो हम इसे वन कॉमन ट्रिक से बना लेते, जिसमें हम क्या करते थे, कॉमन सतह को ऊपर लेते थे और क्लॉकवाइज घूम जाया करते थे। वो वन कॉमन ट्रिक था जब केवल दो पासे के केवल एक सतह कॉमन हो तब। लेकिन यहाँ पे अब एक सतह कॉमन नहीं है, यहाँ पे दो दो सतह कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि इस तरह के सवालों को किस तरह से बनाया जाए ताकि कम समय में बन पाए। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आपको जो भी नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आप उसे लिख लीजिए। आपको देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि इसमें केवल 6 सतह है और 6 नंबर तक होगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 2, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है। आप इसे नोट कर लें। नोट करने के बाद आपको जो कॉमन सतह है 2 और 5 उसे आप कैंसिल कर दें, यानी हटा दें, ठीक है। इसके बाद जो आपको बच जाएगा ना, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसे आपको ध्यान रखना है। जो दो सतह आपका कॉमन है उसे आपको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद जो बच जाएगा 1 और 3, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ से सिचुएशन आपका स्टार्ट होता है कि आगे क्या करना है। आगे देखिए, अगर हमें 2 का अपोजिट निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें 2 का अपोजिट निकालना हो तो 2 का अपोजिट जो है वो 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, आपके पास नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2 का अपोजिट 5 और 1 नहीं हो सकता है। 2 का अपोजिट 5 और 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है 2 का जो है 1 और 5 पड़ोसी सतह है। क्या है? पड़ोसी सतह है। और पड़ोसी सतह, जो सतह हमें दिखाई दे रहा है 2 के साथ, वो 2 के विपरीत नहीं हो सकता है। 2 के विपरीत वही सतह है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए 1 और 5 जो है 2 का अपोजिट नहीं हो सकता है। इसलिए 1 और 5 नहीं होगा और 2 का अपोजिट तो 2 होगा ही नहीं, क्योंकि हमें 2 का अपोजिट ही निकालना है। बच गया आपके पास 3 4 6। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2 का अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे फिगर में 3 जो है 2 का पड़ोसी बन के बैठा हुआ है। इसलिए 3 भी इसके लिए मना है। तो आपका बच जाता है 4 और 6। इसलिए 2 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि हम 5 का अपोजिट निकालना चाहें तो आप बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आप नंबर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपने नंबर काउंट कर लिया। नंबर काउंट करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि 5 के लिए 1 और 2 अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 जो है 1 और 2, 5 का जो है 1 और 2 क्या है, पड़ोसी है। तो 5 का 1 और 2 पड़ोसी है, इसलिए 5 के लिए ये मना है। 5 का तो हमें निकालना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आप दूसरा फिगर में आप देखते हैं तो दूसरा फिगर में आपके लिए 5 जो है 3 जो है 5 का अपोजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका पड़ोसी बनकर बैठा है। 3 भी इसके लिए कैंसिल है। तो 5 का अपोजिट कौन बन सकता है? 4 और 6। 5 का अपोजिट कौन बन सकता है? 4 और 6, यानी 4 और 6 में से कोई भी एक 5 का अपोजिट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे सवाल को समझते हैं। जिनको भी समझ में नहीं आया है ना, वो दूसरे सवाल में उसे सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे सवाल को बनाते हैं। दूसरे सवाल में हमारा है ए, बी और एफ, और है सी, एफ और बी। ये देखिए, एक ही पासे के दो फिगर आपको दिया गया है और इसमें जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पे एफ है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी एफ है, ठीक है। इन दोनों में दो सतह कॉमन है और इसे बनाना है। कैसे बनेगा? चलिए फिर से देखते हैं हम इसे। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप जब नंबर आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी ई और एफ, 6 नंबर से यहाँ पे कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। देख लीजिए, उसके बाद आपको हमने बताया था कि जो नंबर सिर्फ आपको दिखाई दे, ए बी सी, आपको डी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको मत लिखिए, ई है और एफ है।
ठीक है, और एफ आपको दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद मैंने आपको समझाया इसमें कि जो सतह आपका कॉमन है, जैसे कि बी है और एफ है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी एफ है, तो उसे आप काट दीजिए, बी और एफ को काट दीजिए। जो आपका शेष बच जाता है ए और सी, वो दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है उसका अपोजिट निकालना है। यदि आपको बी का अपोजिट निकालना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास कौन कौन सी सतह है। आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, 6 सतह है। आपको बी का अपोजिट निकालना है। आप सबसे पहला फिगर में देखिए, बी के अपोजिट के लिए ए और एफ माना है, क्योंकि ए और एफ जो है वो इसका पड़ोसी बनकर बैठा है, तो ए नहीं हो सकता है और एफ नहीं हो सकता है बी के अपोजिट के लिए। ठीक है ना। चलिए, अब बी के अपोजिट के लिए सी भी मना है, क्योंकि बी का जो है पड़ोसी बनकर कौन बैठा है, सी, तो बी के लिए सी भी मना है। तो कौन बचा, डी और ई, तो डी या ई बी का अपोजिट हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जिस सतह का अपोजिट निकालने के लिए कहा जाएगा, आप इसी तरह से ड्रॉ करके उसे कैंसिल करके आप बना सकते हैं, काफ़ी ईजी तरीका से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।